तो जैसी नीयत करोगे अल्लाह ताला वैसी फैसला कर देगा। अब देखो ना, कहते हैं लोग भूत हैं साहब, कि फला जगह पे भूत हैं। असल में भय का भूत होता है। काय का होता है? भय का भूत। भय का मतलब वहम, डरना किसी चीज़ से, खामोखा भय करना, किसी चीज़ में वहम करके उससे भय करना, वहम कर लेना कि यहाँ कोई चीज़ है, वैसी खामोखा डरना, तो डर का भूत बन गया। तो भूत नहीं होता, भय का भूत होता है। जैसे तुम नियत करोगे अल्लाह ताला वैसी फैसला कर देता है। तो हम पूरी दुनिया में एक ऐसे इंसान हैं जो संसार के सच्चे मालिक के नाम से किसी भी काम को जब करते हैं तो अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जिसने हर चीज़ को पैदा किया और निहायत ही मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। ये अल्लाह की सिफ़त है जो इसमें बयान की जा रही है कि निहायत अल्लाह ताला क्या है? निहायत ही मेहरबान, बहुत रहम करने वाला। अब शुरू करेंगे अल्लाह की पहचान क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद। इस कायनात का मालिक एक है, इसका मतलब ये हुआ इस कायनात का मालिक एक है। अगर अनेक भी होते, अगर दो भी होते तो क्या होता? कायनात चल नहीं पाती। कैसे? हम देखते हैं कि जब भी दो ताकत आपस में टकराई हैं, दो बादशाह आपस में टकराते हैं तो तुरंत झगड़ा होता है कि नहीं? वो उसके मुंह को देखता है, वो उसके मुंह को देखता है, वो सोचता मैं तुझसे बड़ा ताकतवर हूँ, दूसरा कहता है मैं तुझसे बड़ा ताकतवर हूँ, तो तुरंत झगड़ा होता है कि नहीं? अगर इस कायनात के दो मालिक भी होते तो वो क्या करते? एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते। ध्यान से सुनो बात, ध्यान ना भटके एक मिनट को भी, ठीक है? एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते तो क्या होता कि कायनात फिर चल नहीं पाती। एक कहता कि आज दिन नहीं निकलेगा, आज रात ही रात होगी, दूसरा कहता था नहीं आज दिन निकलेगा, तो क्या होता? झगड़ा होता, कायनात चल नहीं पाती। अक्लमंद लोगों के लिए बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि इस कायनात का मालिक एक है, इसीलिए ये कायनात एक हस्ती के इशारे पर चल रही है, एक हिसाब से चल रही है। दिन का निकलना, रात का होना, ये सारी कायनात का चलना एक हस्ती के इशारे पर ये कायनात चल रही है। अगली है अल्लाह ताला जो है अकेला है, तन्हा है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। समझ में आ रही है बात? लम यलिद वलम यूलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप है ना वो किसी का बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है। तो इसलिए हम समझें कि अल्लाह की ये पहचान है, ये पहचान हम अपने दिमागों में बिठाएं, जो हमारा बनाने वाला है उसकी ये पहचान है। अब इस पहचान पर, इन चार शर्तों पर दुनिया की कोई ताकत उतर ही नहीं सकती है। सिर्फ बनाने वाला अल्लाह ही इन शर्तों को पास कर सकता है। इन शर्तों से हम पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज करें कि आओ भाई तुम किस खुदा की पूजा करते हो? वो कहेंगे हमारी मूर्तियां हैं, हमारे देवी देवता हैं, कि अपने देवी देवताओं को लाओ हमारे खुदा के मुकाबले में। ईसाई से पूछोगे तुम किसके खुदा मानते हो? कि ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा मसीह को, कि लाओ अपने खुदा को हमारे खुदा के सामने। हमारे खुदा की चार शर्तें हैं। सारी दुनिया के इंसानों को बुलाओ और उनसे कहो कि आओ भाई हम जिस खुदा के सामने सर झुकाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस खुदा की चार निशानियां हैं। उस खुदा की क्या निशानियां हैं? चार निशानियां हैं। आओ, आने के बाद अपने खुदाओं को लेके आओ और हमारे खुदा की जो ये चार शर्तें हैं, अपने खुदाओं से इन शर्तों को पास करा के दिखाओ। अगर तुम्हारे खुदाओं ने चार शर्तें पास कर दी तो हम तुम्हारे खुदा को खुदा मान लेंगे। अगर तुम्हारे खुदाओं पर ये चार शर्तें पास नहीं हुई तो तुम्हारे खुदा छोटे हैं, घटिया हैं, नकली हैं, नकली खुदा हैं, घटिया हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर तुम क्या करो? सच्चाई पे आ जाओ, असली खुदा को मानो। हम सबका पैदा करने वाला एक है, क्या है? एक है। हाँ, तो अब इस चीज़ में हम समझें
कि बहुत से लोग ऐतराज़ करते हैं। जैसे एक संत रामपाल जी हैं, जिला हिसार, इधर हरियाणा की तरफ, वो बार बार कुरान को पढ़ते हैं, उसमें कमी निकालने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, अल्लाह ऐसी कुदरत वाला है कि अल्लाह की कुदरत को पहचाने कि जब तक इंसान अहंकार में होता है ना, वो आंखों से देखकर सच्चाई को उससे अंधा है। उसके सामने लोग मर रहे होते हैं, अपनी मौत से बेखबर है, बेहोश है। कुदरत है अल्लाह की। अल्लाह ताला ऐसा बादशाह है कि सबको, चाहे कितनी अहंकार करने वाला हो, कितनी घमंड करने वाला हो, कितनी बड़ा पहलवान सूरमा हो, है तो गंदे पानी एक कतरा। जिस खुदा ने गंदे पानी के कतरे से हमें इंसान बनाया है, तारीफ उसके लिए है। गंदे पानी के कतरे से बने हुए इंसान की कोई तारीफ नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी कुदरत वाला है कि सबको मिट्टी मिला कर दिखा देता है और कहता है मेरी खामोश कुदरत से मुझे पहचानो। ए अकल, अगर तूने मुझे पहचाना तो मैं तुझे कामयाब कर दूंगा। तूने मेरी तरफ ध्यान दिया और तू अपने अहंकार में पड़ा रहा तो तू धरती पे अहंकार में घूमेगा, मैं तुझे सच्चाई से अंधा कर दूंगा। अगर तू अंधेरे में मर गया तो तेरी तबाही फिर जाएगी, फिर जहन्नुम की आग में। तो हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं अपनी उसमें कि भाई कबीर, वो कबीर दास जी को जो है, जो कबीर दास जी के दोहे हैं, कबीर दास जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। कबीर दास जी का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन सारी ही बातें सही नहीं हैं, क्योंकि जिसको अल्लाह की हिदायत नहीं मिली वो बिगड़ी हुई अकल है। कुछ सच भी बोलेगा, कुछ झूठ भी बोलेगा, कुछ सही बोलेगा, कुछ गलत बोलेगा। जिसको अल्लाह की हिदायत मिलेगी वो सारी बात सच बोलेगा। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि टेढ़ी राह तो शैतान की है और सीधी राह अल्लाह की है। जो लोग अल्लाह के दीन को सीधी राह से समझें, सीधी राह से सुने, उन्हीं को समझाओ। जो लोग टेढ़ी राह पकड़ें, झगड़े पे आ जाएं, तो उनसे सलाम करके निकल जाओ। ये अल्लाह का ऐलान है अपने नेक बंदों के नाम। तो कबीर दास जी ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। जैसे कि गलत ये है कि जैसे उन्होंने कहा है कि कांकर पाथर जोड़कर महजत लई बनाए, और मस्जिद में मुल्ला चीखता है क्या बहरा होगा खुदा, इस तरह से। तो शायद उनको ये मालूम नहीं था कि अजान का मतलब क्या है। उन्होंने ये समझा अनजाने में कि मस्जिद में अल्लाह को चीख के पुकारते हैं, जबकि अजान का मतलब क्या है। अजान का मतलब है अल्लाहु अकबर। जो अजान लगाने वाला माइक पे अजान लगाता है वो ये कहता है कि अल्लाहु अकबर। किससे कह रहा है वो? अल्लाह से नहीं कह रहा, वो दुनिया के इंसानों से कह रहा है जो बसे हुए हैं चारों तरफ, बस्ती वाले, गांव वाले। अल्लाहु अकबर, उनसे कह रहा है कि ए लोगो, ए बस्ती वालों, ए दुनिया वालों, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अब अल्लाह के सामने सर झुकाने का वक्त हो गया है। अब अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। अब अल्लाह के सामने उसकी इबादत करने का, उसके सामने सर झुकाने का, उसकी पूजा करने का, उसकी भक्ति करने का वक्त हो गया है। आओ अल्लाह के घर की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के सामने सर झुकाओ, दो आंसू बहाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। अब तुम्हारी कामयाबी काम में नहीं है, काम छोड़ दो। धंधे में नहीं है, धंधा छोड़ दो। अब अल्लाह के सामने जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने तुम्हारे लिए कर्म करने के लिए दिन निकाल दिया है, अब उसके सामने सर झुकाने का वक्त हो गया है। आओ मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो असल में अजान का मतलब है लोगों को बुलाना। अल्लाह के सामने सर झुकाने का वक्त हो गया है। अब लोगों को अजान लगा करके बुलाया जा रहा है, आओ अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? कांकर पाथर जोड़कर महजत लई बनाए, और मस्जिद में मुल्ला चीखता है क्या बहरा होगा है खुदा। इसका मतलब ये उन्हें पता ही नहीं था अजान का मतलब क्या है। वो सोच रहे हैं कि अल्लाह को चीख चीख के पुकार रहा है मस्जिद में इंसान, उन्हें पता ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, गलत साबित हुई। उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था। इसलिए जिसको अल्लाह सच्चा रास्ता दिखाएगा, सही और शुद्ध बात वही इंसान बोलेगा, और जिसको अल्लाह राह नहीं दिखाएगा तो वो कभी कुछ सही बोलेगा, कुछ गलत बोलेगा, गलत भी बोलेगा, सही भी बोलेगा। अब जैसे कबीर दास जी ने बहुत से दोहे कहें, अच्छे दोहे हैं वो। जैसे कि कहा है कि साधु ऐसा हूँ चाहिए जैसा सूपहूँ सुभाए, और सहार सहार को गोही रखे और थोते हूँ दे उड़ाए। इसका मतलब क्या है? साधु ऐसा हूँ चाहिए, यानी इंसान को ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुभाए,
जैसे कि नाज फटकने का सूप होता है, छाछ होता है, छाछ। वो छाछ क्या काम करता है? अनाज को अपने अंदर रखता है और कूड़े करकट को बाहर निकाल के फेंक देता है। इसी प्रकार से इंसान को भी अच्छे बातें, अच्छे कर्म अपने अंदर रखने चाहिए और बुरी बातें निकाल कर फेंक देनी चाहिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो छाछ है, नाज फटकने का सूप है, वो तो लकड़ी भी नहीं है, एक फूस है। उससे भी बदतर हो चुका है इंसान कि बुरी बातें अपने अंदर रखता है और अच्छी बातों को निकाल के फेंक देता है। जबकि सूप क्या काम करता है, छाछ क्या काम करता है कि अच्छी बातें, अनाज को अंदर ले लेता है और कूड़े को बाहर फेंक देता है। तो बहुत सी बातें अच्छी हैं। जैसे हम देखें और बातें कही उन्होंने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपहु खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये अच्छी बात है कि ऐसी बोली बोलो, ऐसी नरम बोली बोलो सामने वाले से कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपहु खोए, तुम्हारे मन को भी सुखी दे वो, ऐसी बोली बोलो और सामने वाले को भी सुखी करे। नरम बोली, प्यार की बोली। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपहु खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। औरन को भी अच्छा लगे उन सुन करके और तुम्हें भी सुकून पहुँचे। इस बात को हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम कि ऐसा जीवन जियो ना खुद दुखी हो ना किसी और को दुखी करो, ना खुद दुखी हो ना किसी और को दुखी करो। तो कबीरदास जी ने ऐसे बहुत सारे दोहे कहे हैं। जैसे कहा है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अगर मेरा भाई है, मेरा घर का कोई मेंबर है, पैसे वाला है, और अगर मुझे नहीं देखता वो हैं, तो मेरे लिए किस बात का बड़ा है। उसकी मिसाल तो ऐसे होगी ना कि जैसे खजूर का पेड़ है, बड़ा तो बहुत दिखाई दे रहा है, लंबा बहुत दिखाई दे रहा है कि साहब बड़ा, और फल कहाँ लग रहा है, बड़ी दूर, तोड़ने में बड़ी परेशानी। तो इसी प्रकार से मेरा भाई ये सगा, अगर वो पैसे वाला दिखाई दे रहा है, बड़ा आदमी है, अब तेरे आसपास तेरे भाई बंद, तेरे रिश्ते नाते ये बेचारे, तो इनको सारा लगा ना। वो क्या करता है कि कोई यार दोस्त हो, उससे सलाम करके मिलता है, और छोटा भाई गरीब हो तो उससे मुंह टेढ़ा करके मिलता है। तो अच्छी बातें हैं, बहुत सी बातें कही हैं। कबीरा जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे सो फिर क्या लेत हमार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं एक चंदन के, मैं जो है लोगों को बुला रहा हूँ ज्ञान की तरफ, आओ ईश्वर का ज्ञान हासिल करो, चंदन के पेड़ की तरफ। अब जो आता है वो ज्ञान लेगा, जो नहीं आता है वो मेरा क्या लेगा। जो आएगा अपना भला करेगा, ना आएगा तो मेरा क्या लेगा। तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन अगरचे वो, क्योंकि हमारे नबी को लगभग 1500 बरस हो गए और सारे संसार में शुद्ध सच्चाई अगर कहीं है तो वो कुरान के अंदर है। तो हिदायत, सच्चा रास्ता अल्लाह ताला के यहाँ इस्लाम धर्म के कानून के अलावा कोई और धर्म, धार्मिक कानून अल्लाह ताला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ सही और शुद्ध और सच्चा जो धार्मिक कानून है वो इस्लाम का है। इसके अलावा अल्लाह के यहाँ कोई धार्मिक कानून नहीं चलेगा, सबका मालिक वही है। अगर कबीरदास जी को हिदायत मिली होती तो वो इस्लाम कबूल कर लेते, इस्लाम कबूल करके तब तो हम मानते कि हाँ अल्लाह ने हिदायत दी, तो सब बातें जो है सही फिर कहते हो। तो अब उन्होंने कुछ सही भी कही है, गलत भी। हर आदमी कहता है भाई, आज भी हम देख लें कितने गैर मुसलमान है, वो अच्छी भी बात करते हैं, गलत भी बात करते हैं, लेकिन सही बात वही करेगा जिसको अल्लाह ताला हिदायत दिखा देगा, हिदायत दे देगा। तो उन्होंने कहा है, वो साबित करना चाह रहे हैं संत रामपाल के कबीरदास जी नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं। उनका आप देखिए यूट्यूब पर चैनल है, और वो जो हैं बिगड़ी हुई अकल है असल में, वो भी संत रामपाल बिगड़ी हुई अकल, कुछ सही कुछ गलत। क्योंकि जो मोहताज बनकर अल्लाह के सामने सर झुकाकर रो रो के अल्लाह की खोज ना करेगा, वो अल्लाह ताला सही रास्ता नहीं दिखाएगा उसे, वो देखेगा कुछ और, दिखाई कुछ और देगा उसे। तो वो कहते हैं कि कबीरदास जी नाउज़ुबिल्लाह संसार के मालिक हैं, खुदा हैं। तो आओ कबीरदास जी को भी लेके आओ, कसौटी पे चेक करते हैं, असली खुदा की जो 4 शर्तें हैं उनसे चेक करते हैं। अगर मेरी बात पहुंच रही है संत रामपाल तक तो आएँ, इस कसौटी पे चेक करें। कसौटी क्या है? हमारे खुदा की पहचान 4 हैं, 4 पहचान। ये तो मैं 4 पहचान बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी। कुरान भरा पड़ा है अल्लाह की पहचान से, भरा पड़ा है कुरान।
4 शर्तों से ही आओ दुनिया के सारे इंसानों, अपने खुदाओं को चेक करो। अगर इन 4 शर्त, और 4 शर्त ये ऐसी हैं कि ये 4 शर्तें इतनी मजबूत और पैटेंट हैं कि इन शर्तों को सिर्फ असली खुदा ही पास कर सकता है, नकली खुदा कभी पास कर ही नहीं सकता है। आओ तो हम चेक करते हैं कबीरदास जी को, क्या कबीरदास जी खुदा हैं? अभी मालूम पड़ जाएगा संत रामपाल नकली पंडित है या असली, धर्म के नाम पर धंधा करने वाला है या असली बात सुनाने वाला है, अभी मालूम पड़ जाएगा। और जो इंसान जेल में चला जाए, संत रामपाल जेल की हवा खा रहे हैं, अरे जो जेल में चला गया भाई, तुम उसके ज्ञान का प्रचार कर रहे हो। कितने लोग हैं जो संत रामपाल का प्रचार करते फिर रहे हैं? जो इंसान जेल में चला जाए, जो मुजरिम हो, तुम उसके ज्ञान का प्रचार कर रहे हो। ऐसे इंसान के ज्ञान का प्रचार मत करो, वरना तुम भी फंसोगे। और अकल को ठीक करके, दुरुस्त करके और सच्चे मालिक से डर करके आओ, इन 4 शर्तों से असली खुदा को चेक करो। पहली शर्त क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, संसार का सच्चा मालिक एक है, वो अकेला है, वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। वो अपने सहारे से कायम है, बाकी उसके अलावा हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। अल्लाह अपने ज़िंदा रहने में किसी के सामने मोहताज नहीं है, अल्लाह अपने बाकी रहने में किसी के सामने मोहताज नहीं है, बेबस नहीं है। हम सारी कायनात की हर चीज़ अपने बाकी रहने में अल्लाह के सामने बेबस हैं, मोहताज हैं। अब देखो ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं टेक लगा के बैठा हूँ, मैं कुर्सी की टेक लगा रखी है या मैं बेड पे बैठा हूँ, तो मैंने सहारा लिया हुआ है बैठने का, बेड पे। अगर ज़मीन पे बैठा हूँ तो मैंने ज़मीन का सहारा ले रखा है, तो मैं सहारे से चल रहा हूँ। हम दुनिया के सारे इंसान, चरिंद परिंद, हर चीज़ ज़मीन पर चलते फिरते हैं तो ज़मीन के सहारे से कायम है। अल्लाह के लिए किसी मकान की ज़रूरत ही नहीं है। मकान किसे कहते हैं? जिसमें 4 दीवारें हों, 4 दीवारें। तो अल्लाह को रहने के लिए मकान की ज़रूरत नहीं। वो खाने से पाक, पीने से पवित्र, नहाने से पवित्र, सोने से पवित्र हैं, बीवी बच्चों से पवित्र, दोस्त से पवित्र। दोस्त तो उसके हैं जो नेक इंसान हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि साहब मुझे जो है दिल लगाने के लिए किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, जी नहीं लग रहा मेरा। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है दोस्त की। तो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला अकेला है, तन्हा अकेला। अब हम देखें, क्या संत रामपाल ये मुझे बताएं, क्या कबीरदास जी सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं? पहली शर्त पे आ जाओ। जो लोग श्री राम जी को खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आए वो श्री राम जी को लेके आए, क्या वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, यारी बात सुनिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अगर कोई चीज़ बनानी हो, कुर्सी बनानी हो, तो हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, चोबों की ज़रूरत पड़ेगी, हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तब जाके बना पाएंगे हम। या हमें कोई मकान या कोठी, बिल्डिंग, बंगला बनाना है तो हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, रोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, बदरपुर की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जब तो हम कोठी बना पाएंगे, है नहीं? लेकिन अल्लाह ताला ज़मीन का एक जर्रा ना था। ज़रा बात पे गौर कर लें, ज़िंदगी बीती जा रही है। ज़मीन का एक जर्रा ना था, कण ना था। अल्लाह ने हुक्म दिया, कुन हो जा, फयाकुन हो गई। कुन का मतलब ए ज़मीन बन जा, फयाकुन बन गई। एक जर्रा ना था, अल्लाह ने हुक्म दिया, ज़मीन को पैदा कर दिया। आसमान का एक जर्रा ना था, अल्लाह ने हुक्म दिया, आसमान को पैदा कर दिया। हवा का एक कण ना था, अल्लाह ने हुक्म दिया, हवा को पैदा कर दिया। इंसान का एक जर्रा ना था, अल्लाह ने हुक्म दिया, इंसान को पैदा कर दिया। क्या संत रामपाल मुझे बता सकते हैं, क्या कबीरदास जी सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं इस तरह से? नहीं कर सकते। तुम्हारी झूठी खोखली दलीलें सच के सामने टिक नहीं सकती, टिक नहीं सकती। ये तो इम्तिहान ले रहा है ईश्वर, जिंदगी का समय दे दिया है, झूठ बोलकर, मक्कारी करके, झूठा ज्ञान फैला करके चलाओ जब तक उसने जिंदगी दी है। जिस दिन मौत आएगी, जैसे कर्म किए हैं अल्लाह ताला फिर वैसे ही बर्तावा करेगा। कितने लोग हैं जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। अल्लाह बड़ा मेहरबान, अर्रहमान अर्रहीम, हाँ बड़ा मेहरबान है, बंदे चल
तेरे लिए मैंने राहें खोल रखी हैं, अच्छाई की राह पर चल या बुराई की राह पर चल। मैं तुझे पैदा करने वाला, दोनों रास्ते तेरे सामने खोल रखे हैं। अच्छाई की राह पर चलना चाहेगा तो मैं तेरे लिए अच्छाई का रास्ता भी खोलता चला जाऊँगा, तेरे दिमाग में अच्छाई के ख्यालात भी डालता चला जाऊँगा। अगर तू बुराई की राह पर चलेगा तो बुराई का, तेरे दिमाग में बुराई का रास्ता भी खोलता चला जाऊँगा। बुराई का रास्ता भी खुला हुआ है, अच्छाई का भी खुला हुआ है। उसके साथ में अल्लाह ताला रहबरी भी कर रहा है। क्या? अच्छा काम करता है तो कुदरत सुकून पैदा कर देती है, इशारा करती है कि हाँ इस रास्ते पर चल, इसका अंजाम दुनिया में भी अच्छा होगा और मरने के बाद भी अच्छा होगा। जब इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, तो ये कुदरत अंदर से बेचैनी पैदा कर देती है और इशारा करती है कि इसका अंजाम दुनिया में भी बुरा होगा और मरने के बाद भी बुरा होगा। रास्ते खोल रखे, और रास्ते खोलने के साथ साथ बता भी दिया अल्लाह ने, समझा भी रहा है, कुदरत बता भी रही है, अच्छाई में सुकून पैदा कर रही है, बुराई में बेचैनी घबराहट पैदा कर रही है, और फिर राहें खोल भी रहा है, बता भी रहा है, समझा भी रहा है कि इसका अंजाम गलत है, मत चले इस पे। नहीं मान रहा, चल रहा है, चल मेरे बंदे चल, खोल देता हूँ तेरे लिए, जीवन का तुझे समय दे दिया है, लेकिन याद रख मरने के बाद जैसे कर्म करके आएगा वैसे ही बदला पाएगा। समझ में आ रही है बात? शर्त नंबर दूसरी, अल्लाहु समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर अल्लाह किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। क्या कबीर दास जी किसी के सामने बेबस नहीं थे? हैं? बेबस का मतलब क्या है? जिसको बुखार आता हो वो बेबस है, किसी ने बुखार भेजा उसके ऊपर, किसी को तकलीफ होती हो, किसी को परेशानी होती हो, किसी का एक्सीडेंट होता हो, किसी पे कोई दुख आता हो, मौत आ जाए, तो वो बेबस है। जो दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में घिरा हुआ हो वो बेबस है। जिसने उसे घेरा वो है खुदा। समझे बात को? किसी इंसान को दुनिया में खुदा समझ रहे थे हम, वो मर गया, अरे अगर खुदा होता तो मरता क्यों? जिसने उसे मारा है वो है खुदा। किधर भटक रहे हो? सोचो अकल से। तो अल्लाह उस समद, अल्लाह के सामने सारा जहान बेबस है, मोहताज है, मगर अल्लाह किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। ये है असली खुदा। अब आओ दुनिया के सारे इंसानों, अपने अपने खुदाओं को लेके आओ। तुम्हारे पत्थर के बने हुए खुदा हैं, तुम्हारे लकड़ी के बने हुए खुदा हैं, तुम्हारे इंसानों के खुदा हैं, सबको लेके आओ। इन 4 शर्तों को पास कराओ, मैं चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे नकली खुदा इन 4 शर्तों को पास कर दें तो फिर मैं तुम्हारे खुदाओं को खुदा मान लूंगा। फिर अगर ना कर सके तो तुम फिर मेरे खुदा को मानो। फिर आओ इस्लाम के अंदर, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं, उसके आखिरी नबी हैं, उसके बंदे हैं। तो अगली शर्त क्या है? लम यलिद वलम यूलद। श्री राम जी पे भी परेशानी आई, दुख आए, गम आए, मुसीबत आई, कबीरदास जी पे भी आई, सब पे आई। जिस पे दुख तकलीफ आए वो मोहताज है। जो दुख तकलीफ को भेजता है वो है जात खुदा की। समझो, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना अल्लाह किसी और के पेट से जना गया है। आओ लेके आओ अपने खुदाओं को, कबीरदास जी को लेके आओ, श्री राम जी को लेके आओ, श्री कृष्ण जी को लेके आओ, हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आओ, बुद्धा को लेके आओ, सबको लेके आओ। आओ चेक कराओ, वो सब पैदा किए हुए हैं, माँ के पेट से जने हुए हैं। जो जना गया हो वो खुदा हो ही नहीं सकता है। असली खुदा कौन है? लम यलिद वलम यूलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। जो असली मालिक है ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। दुनिया में जिनको भी तुम खुदा समझ रहे हो, ये सब उसकी पैदा की हुई चीजें हैं। इनकी शुरुआत भी है और अंत भी है। जितने भी अपने जैसे इंसानों को खुदा मानने वालों, आओ सामने असली खुदा को समझ लो। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। जो जना गया हो वो खुदा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के ना माँ बाप हैं, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सारा जहान फानी, मरने मिटने वाला, अल्लाह लाफानी, कभी ना मिटने वाला। क्यों? सारे जहान में एक अल्लाह पैदा करने वाला, बाकी हर चीज पैदा की हुई है उसकी। अब अकल से भी जरा सोचो, पैदा करने वाले के सामने उसकी पैदा की हुई चीज हर प्रकार से बेबस मोहताज होती है कि नहीं? पैदा करने वाला जो चाहे वो कर दे।
पैदा की हुई चीज़ के साथ जो चाहे वो करके दिखा दे। इसीलिए हम देखते हैं श्री राम जी पे भी तकलीफ, दुख, तकलीफ, परेशानी आए, कबीरदास जी पे भी परेशानी आई, ईसा अलैहिस्सलाम पे भी परेशानी आई, पत्थरों पे भी परेशानी आती है, लकड़ी पे भी परेशानी आती है, हर चीज़ पे परेशानी आती है। क्यों? जो परेशानी भेजता है वो है असली खुदा। तो क्यों है ऐसा? सारा जहान मरने मिटने वाला, अल्लाह कभी ना मिटने वाला। क्यों है ऐसा? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, क्योंकि हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है, वो एक पैदा करने वाला है, बाकी हर चीज़ पैदा की हुई है। तो पैदा की हुई चीज़ पैदा करने के वाले के जैसा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हर चीज़ का उसने बनाया है रूप आकार। रूप आकार कहते हैं आँख नाक कान को, रूप आकार। अल्लाह का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, इसलिए सारे जहान में अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। एक समझदार इंसान के लिए ये दलील काफ़ी है सच्चे खुदा को पहचानने के लिए। और कम अकल इंसान को, जो अपने अहंकार में पड़ा हुआ हो, हसद का शिकार हो, जलन का शिकार हो, धर्म के नाम पर नफरत फैलाता हो, दूसरे धर्मों से नफरत करता हो, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करता हो, फसादी आदमी हो, उसको तो तुम कितनी अच्छी बात सुना दो, उसकी भेजा आने वाली नहीं है। और एक समझदार इंसान के लिए दलील काफ़ी है। तो इसलिए हम समझें और गौर करें कि ये है असली खुदा की पहचान। इससे हम पहचानें। और ये खुदा सिर्फ इस्लाम धर्म के अंदर है, और नमाज में इसी अल्लाह ताला की, इसी खुदा की इबादत होती है। अल्लाह ताला ने ऐसी ज़िंदगी तैयार कर रखी है मौत के बाद के उस पर पर्दा गिर रखा है। और जन्नत का जीवन ऐसा है जिसमें कभी मौत ना होगी, दुख तकलीफ़ ना होंगे, परेशानी ना होगी, एक जर्रे के बराबर इंसान को दुख ना मिलेगा, हमेशा ऐश और मौज का जीवन होगा। लेकिन पर्दा गिर रखा है। अब इंसान जो अल्लाह की कदर करे, उसका इल्म हासिल करे और मेहनत करे, उसकी किताब धरती पे मौजूद है, अल्लाह के हुक्मों को जाने और पहचाने और अल्लाह से ईमान मांगे तो उसको पालेगा। लेकिन पर्दा गिर रखा, इसलिए लोग इस दुनिया, इस दुखों के घर में, इस बीमारियों के घर में, इस मुसीबत के घर में, इस परेशानियों के घर में, इस खतरों के घर में, इस मौत के घर में ही लोग दिल लगाए बैठे हैं, यहीं जूझ रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी लिए फिर रहे हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। कोई होश नहीं आता इंसान को। तो याद रखें, जो अल्लाह की कदर करेगा वही अल्लाह का जिक्र ध्यान से सुनेगा और वही अल्लाह की पहचान करेगा, वही सच्चे खुदा को पहचानेगा और उसको राजी करेगा और उससे ईमान मांगेगा। जो अल्लाह की कदर करेगा उसी को ईमान नसीब होगा, और जो अल्लाह की बेकदरी करेगा, जो अल्लाह की कदर करेगा उसको ईमान मिलेगा, और जिसको ईमान मिलेगा उसको हमेशा का जीवन मिलेगा। पर्दा पड़ा हुआ है भाई, देखो, याद रखें, हम अल्लाह ने पर्दा गिर रखा है जन्नत और जहन्नुम पे। और जो अल्लाह की नाकदरी करेगा, अल्लाह का जिक्र नहीं सुनेगा, बेफजूल की बात समझेगा, धरती पे फसाद फैलाता रहेगा, हसद करेगा, जलेगा, फसाद फैलाएगा, मौत के बाद जीवन का जो समय तो अपना पूरा कर ले, जिस दिन मौत आएगी अल्लाह की एक नेमत ले नहीं पाएगा। यहाँ तो नेमत बहुत खा रहा है जालिम भी। गेहूँ की रोटी अल्लाह ताला पैदा कर देता है, गेहूँ की रोटी खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी फल खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, हैं? यहाँ तो खा रहा है क्योंकि इम्तिहान का जहान है, अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है यहाँ। वो खिलाएगा, नाशुकरों को भी खिलाएगा, एहसान मानने वालों को भी खिलाएगा, लेकिन मौत के बाद अल्लाह की नेमत का एक जर्रा ले नहीं सकता। यहाँ तो खा रहा है, वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा? खून, मवाद, पीप, और पीना पड़ेगा ज़बरदस्ती। मरने के बाद जिल्लत के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए हम जागें और गौर करें। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सारी वीडियो देखें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएँ और मौत से पहले मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर जाएं। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।